नमस्ते जी, नमस्ते। फिर से हम आप लोगों के लिए और आप लोग बीच लेकर आ रहे हैं विशेष 10th के बच्चों के लिए ये क्लास होगा। और जो क्लास होगा केमिस्ट्री का पीएच मान होगा। क्या होगा? केमिस्ट्री में होगा। और केमिस्ट्री में जो इसका टॉपिक का नाम है वो होगा पीएच मान। आखिर कारण कोई भी पदार्थ होता है तो उस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, इस बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए पीएच मान का मतलब वैसे पूछे नहीं तो पी से मतलब होता है क्या? तो पी का मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज। और एच से होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एच से होता है हाइड्रोजन। पी से होता है पोटेंज, एच से होता है हाइड्रोजन। यानी कि इसका जब हम लोग शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा कितना है उसे ही हम लोग बोलते हैं पीएच मान। किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा जितना होते हैं वह पदार्थ उसके पीएच मान पर निर्भर करता है। इस बात को हम लोग जानेंगे। ठीक है। और बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत ढेर मतलब कि अनेकों पदार्थ हैं जिनके हम लोग पीएच मान की चर्चा करेंगे। देखिए इतना लेकर के आए हैं 14 प्रश्न। और इन प्रश्न में आपके आपको 2 से 3 अंक आपस से ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 से 3 अंक हर वर्ष से ना पूछा जाए, ये हमारा हो नहीं सकता। आपसे वादा है, आपके विश्वास ना हो तो आप क्वेश्चन बैंक लगा करके देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक लगा कर जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये विश्वास होगा कि सर सही बोल रहे हैं। ठीक, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते और देखते हैं। और वो भी किसे देखेंगे? ट्रिक के साथ। क्या देखेंगे? ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ देखने की प्रयास करेंगे। ओके, आइए पहला हमारा है अमाशय रस का है। अमाशय रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 1.0। क्या होता है? अमाशय रस का जो पीएच मान होता है वह होता है 1.0 होता है। ठीक, अब आप लोग कहेंगे सर इसका क्या ट्रिक है, तो आइए बताते हैं। देखिए आम का, देखिए यहाँ पे लिखा है नो अमा से, तो इसे हम आप लोग क्या पढ़ेंगे? आम पढ़ेंगे। आम पढ़ेंगे। और आपसे पूछा जाए कि आम का रस आप कितना गिलास पी सकते हैं? हे सर आम का कोई रस होता है? हाँ होता है। तो कहेंगे सर हम आम का रस नु 1 गिलास पियेंगे। कितने गिलास? तो 1 गिलास पी सकते हैं। यानी अमाशय रस का पीएच मान 1.0। तो पूछे कि अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.0 ट्रिक क्या है? तो आम का रस 1 गिलास पियेंगे यानी कि 1.0 हो गया। आइए दूसरा का देखते हैं। दूसरा का है नींबू का रस। देखिए नींबू का रस के पीएच मान होता है 2 से 2.5 के बीच होता है। ठीक, अब इसका क्या ट्रिक है? देखिए आधे आपसे मम्मी बोले कि बबुआ बाजार से नींबुआ खरीद कर लाना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे जब बाजार में नींबू खरीदने के लिए तो आप पूरा बाजार का नींबू खरीद के लेकर चलेंगे। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, क्या था अचानक लाइट चला गया था जिसकी तो पूरा चारों तरफ अंधेरा हो गया, इसलिए हमको सही करके आ गए। ठीक है, देखिए क्या बोली, जब आप लोग नींबू खरीदने के लिए जाएंगे, नींबू खरीदने के लिए तो क्या करेंगे? 2 से 3 नींबू खरीदेंगे। कितने नींबू खरीदेंगे? तो 2 से 3 नींबू खरीद सकते हैं। इससे अधिक नींबू थोड़ी खरीदेंगे, क्योंकि रोज तो खरीदना ही है। तो मम्मी जब बोलेगी तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से 3 नींबू खरीदेंगे। यानी कि नींबू का रस का जो पीएच मान होगा 2 से 3 और 2 से 5। जब 2 से 3 आपको याद आएगा ना तो 2 से 5 भी अपने आप याद आ जाएगा। और नहीं हो सकता 2 से 3 है ना और पहले वाला जोड़ देंगे तो 2 से 5 आ जाएगा। हो गया 2 से 3 से 2.5। किसका पीएच मान होता है? तो नींबू का रस का पीएच मान होता है। आगे देखते हैं सिरका। देखिए सिरका का पीएच मान कितना था? 3.0। देखिए बबुआ सिरका का कोई भी इस पर ट्रिक ही नहीं बैठ पा रहा था। जब हम बना रहे थे तो कोई भी ट्रिक नहीं बैठ पा रहा, इसीलिए हम इसके लिए रियली सॉरी चाहता हूँ। इसका हम लोग ट्रिक नहीं बना पाए। फिर अगले वीडियो में चाहेंगे तो इसका मतलब कि प्रयास करेंगे बन जाए। ठीक है, आगे है टमाटर का पीएच मान कितना है? 4.1। क्या होता है? टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान 4.1 यानी कि 4.1। अब इसका ट्रिक क्या है? देखिए टमाटर आप लोग जब खरीदे होंगे ना कभी तो देखे होंगे कि 500 ग्राम टमाटर मतलब आधा किलो टमाटर जो होता है कितना? तो 4 से कम 4 गो टमाटर आधा किलो होता है। कितना टमाटर? कम से कम
4 गो टमाटर जो होता है आधा किलो हो जाता है। इसीलिए टमाटर का पीएच मान 4.1। आधा किलो टमाटर कितना चढ़ता है तो 4 गो चढ़ता है, और इसीलिए टमाटर का पीएच बनता है 4.1। ठीक, आगे हमारा है पसीना का पीएच मान 4.5। पसीना का पीएच मान 4.5। आप लोग देखेंगे कभी कभी कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं नु जिनको अचानक पूरे हाथ से पैर से हमेशा पसीना देता रहता होता है नु कभी कभी, तो उन लोगों को, जिन लोगों को 4 से 5 दिन लगातार पसीना हुआ उस व्यक्ति का एक विशेष रोग होता है। क्या होता है? उस व्यक्ति का एक विशेष बीमारी होता है। तो हम लोग ट्रिक क्या रखेंगे कि पसीना का पीएच मान 4.5, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 से 5 दिन पसीना होता है उस व्यक्ति का एक बीमारी होता है, जिस बीमारी का नाम चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, पसीना का पीएच मान 4 से 5। पसीना का पीएच मान कितना होता है? 4 से 5। क्यों? क्योंकि 4 से 5 दिन पसीना होने पर उस व्यक्ति का एक बीमारी हो जाता है। इतना याद रखिए। आगे है अम्लीय वर्षा। अब देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो कहेंगे सर जो अम्लीय वर्षा में होता है ना कि बरखवा में पूरा अम्ल की मात्रा हो जाता है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। बिल्कुल, देखिए तो कहेंगे अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा। देखिए जिस महीने में कि जब 5 से 6 महीना वर्षा नहीं होता है वर्षा नहीं होता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? और 5 से 6 महीना बाद जब वर्षा होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या होता है? 5 से 6 महीना जब के बाद जब वर्षा होता है तब हम लोग उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा है। यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है तो 5.6 से कम। कितना? 5.6 से कम। आगे देखते हैं। आगे है पेशाब का पीएच मान। क्या होता है? पेशाब का पीएच मान। देखिए पेशाब का पीएच मान 6.0 है। कितना है? पेशाब का पीएच मान 6.0 है। ठीक है, अब आइए कैसे। देखिए एक कोई देखे कभी कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दिन में 5 से 6 बार पेशाब जाना पड़ता है। कितना? 5 से 6 बार। 5 से 6 बार, लगभग 6 बार, 5 से 6 बार क्या था? 6 बार पेशाब जाना पड़ता है। और पेशाब जाने से एक रोग होता है जिसका नाम है कर्क। ठीक है, एक कर्क नाम का एक रोग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति 6 बार दिन में पेशाब कर दिया उस व्यक्ति का एक रोग होता है जिसका नाम है कर्क। अब इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि पेशाब का पीएच मान 6.06, यानी कि जिस व्यक्ति का पेशाब 6 बार हुआ उसको कर्क रोग, और कर्क रोग से हमारा हो जाएगा 6.0। आगे देखते हैं। आगे है दूध का पीएच मान। देखिए आप लोग सुने होंगे कि जो व्यक्ति दूध से नहा लेता है वो स्वर्ग जाता है। होता है इसकी क्या आता है? जो व्यक्ति दूध से नहा लेता है, इससे पहले हम मिटा लेते हैं। ठीक, क्या आता है? जो व्यक्ति दूध से नहा लेता है वो स्वर्ग जाता है। क्या आता है? स्वर्ग जाता है। और कितना दूध से? तो 6 से 5 बूंद अगर दूध से भी नहा लिए आप तो आप स्वर्ग जाएंगे, ऐसे मतलब माना गया है। तो दूध का पीएच मान 6.5। कितना? 6.5, क्योंकि 6 से 5 बूंद हम लोग दूध से नहा लिए तो हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे। आइए देखते हैं। आगे है शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। और इस पे कोई भी हमारा ट्रिक काम नहीं किया, इसीलिए हम लोग इसे भी इसी तरह से रट लेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0। आप 7.0 ना बोले केवल 7 भी बोल सकते हैं। और जो शुद्ध होता है इसे हम लोग उदासीन भी कहते हैं। उदासीन विलयन भी कहते हैं। शुद्ध जल को उदासीन विलयन भी कहा जाता है। उदासीन भी कहा जाता है, यानी कि जो जल होता है वह उदासीन होता है। ठीक, आइए देखते हैं। अब बताइए कि आंसू का पीएच मान क्या होता है? आंसू का पीएच मान। देखिए आप लोग कभी लड़के लोग देखे होंगे क्या करते हैं, 6 से 7 मिनट रोएगी और फिर चुप जाते हैं। तो होता है कि क्या होगी, तो क्या होगी, अचानक रोने लगी। कोई भी कार्य हुआ या कोई भी दिक्कत हुआ 5 से 6 से 7 मिनट रोएगी और फिर क्या होगी,
चुप हो जाएगी। क्या होगी? 6 से 7 मिनट रोने के बाद अचानक अपने आप चुप हो जाएगी। सेम वही यहाँ पर कार्य करता है। आंसू का पीएच मान 7.0, आंसू का पीएच मान 7.0 यानी कि 6 से 7 मिनट रोएगी फिर चुप हो जाएगी। ओके, आगे है रक्त या खून का पीएच मान 7.4 होता है। क्या होता है? खून या रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। और हम लोग को इसमें भी कोई ट्रिक काम नहीं किया, इसलिए हम लोग इसे भी रटना होगा। रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त के पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4। आई होप कि आप लोग को ये याद हो गया होगा। ओके, इसे भी हम लोग याद कर लिए और आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग क्या देखेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो आता है 10.5। अब सर इसका क्या ट्रिक है? आइए आपको ट्रिक बताते हैं। आप बताइए मैग्नीशिया का कितना पीएच परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्रमांक पूछा जाए तो मैग्नीशिया का क्रमांक कितना होता है 12। मैग्नीशिया का क्रमांक कितना होता है? तो मैग्नीशिया का जो क्रमांक होता है ना वो होता है 12। ओके, अच्छा अब बताइए मैग्नीशियम का क्रमांक जब 12 हुआ ना तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें से 1.5 को घटा देंगे। जब 1.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10.5 ही नहीं बचेगा। तो जो 10.5 बचेगा यह हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान हो जाएगा। फिर से बताते हैं मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। जब हम लोग अपने मन से 1.5 घटाएंगे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 10.5 यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो होता है 10.5। ओके, आइए और देखते हैं आगे है नु चुना जल। क्या होता है? चुना जल। और चुना जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 11.0। क्या होता है? चुना जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 11.0। आप कहेंगे सर कैसे? तो आइए बताते हैं ऐसे। देखिए आप लोग कभी देहात में क्या है गाँव में सुने होंगे जो पूर्वज लोग हमारे होते हैं वो लोग कि बाप रे चुनवा में नू 11 खल के इंकड़ी रहो, ऐसा सुना होंगे। ठीक है, चुनवा में नू 11 खल का इंकड़ी था यानी कि चुना जल का पीएच मान 11.0 या केवल 11। ठीक, कहे 11.0 बोले या केवल 11 बोल सकते हैं। आगे हमारा जो अंतिम है कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के जो पीएच मान होते हैं वो होता है 14.0। NaOH का पीएच मान कितना होता है? तो NaOH का पीएच मान होता है 14.0। ठीक, अब हमारा क्या होता है? इस पर हमारा कोई ट्रिक कार्य नहीं कर रहा था तो इसे हम इसीलिए क्या की तो छोड़ दी। अब हम लोग इतने पदार्थों को उसके ट्रिक के साथ उनके पीएच मान को देख लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर के आपसे मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।